तुमने इतिहास में मेरा नाम सुना होगा, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो किताबों में पूरा नहीं लिखा गया। ये कहानी है धोखे की, बुद्धि की और उस जंग की जहां हर कदम पर मौत मेरा इंतजार कर रही थी। मैं हूं शिवाजी और आज मैं तुम्हें वो 5 मिशन सुनाऊंगा जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हिला दिया था। ये कहानियां जंगल की चीखों से भरी हैं, आगरा के किले की सनसनी से लबरेज हैं, रात के अंधेरे में छिपी बहादुरी से सजी हैं, राज सिंहासन की जय जयकार से गूंजती हैं। हर कहानी में मैं खुद वहां खड़ा था, हर पल में मां भवानी की कृपा को छुआ। लेकिन सुनो, अगर तुम सोचते हो कि इतिहास सिर्फ किताबों की धूल भरी पन्नों में सिमट गया है तो गलत सोच रहे हो। और उस रणनीति से भरी है जिसने मुगल साम्राज्य की विशाल सेना को पहाड़ों और जंगलों में उलझा कर रख दिया। ये 5 मिशन वो हैं जिन्होंने मुगलों की नींव हिला दी। हर एक को मैं विस्तार से, हर छोटी छोटी घटना, हर भावना, हर रणनीति के साथ सुनाऊंगा। तैयार हो, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद ये कहानियां तुम्हें रात भर जगा रखेंगी। जय होता! मेरे वीर साथियों, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि एक छोटा सा मराठा योद्धा जिसके पास मुट्ठी भर सैनिक थे, एक विशाल सेना के क्रूर सरदार को एक जंगली घनी छाव में महज अपनी बुद्धि, बहादुरी और मां भवानी की कृपा से कैसे धूल चटा दे। सुनो, ये वो लड़ाई है जहां मौत मेरे गले से लगभग लिपट चुकी थी, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। साल था 1649। बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह दो मुझसे बेहद बौखला चुका था। मैंने उसके किले तोड़े थे। कोकण, मावल, जावली, तोड़ना सब मेरे स्वराज्य में आ चुके। सुल्तान ने अफजल खान को भेजा, एक अनुभवी, लंबा चौड़ा, क्रूर योद्धा जिसकी सेना भयानक थी। उसके साथ 12,000 घुड़सवार, 10,000 पैदल सैनिक, 1500 बंदूकबाज, 81 हाथी, 1200 ऊंट और 80 से 90 पे थी। मेरी सेना सिर्फ 6,000 घुड़सवार नेताजी पालकर के नेतृत्व में, 3,000 पैदल मोरोपंत पिंगले के साथ और 4,000 कान्होजी जेधे के। अफजल खान ने रास्ते में तुलजापुर का भवानी मंदिर और पंढरपुर का विट्ठल मंदिर अपवित्र कर दिया, मेरे हिंदू भक्तों को उकसाने के लिए। लेकिन मैंने धैर्य रखा। मैं जावली घाटी में था, प्रतापगढ़ किले के पास। अक्टूबर में उसने दूत भेजा, मैंने सम्मान दिया, लेकिन शर्त नहीं, मिलना होगा नीचे। दोनों तरफ सिर्फ कुछ साथी, कोई हथियार नहीं, कोई धोखा नहीं। 10 नवंबर 1649 का वो सुबह, प्रतापगढ़ किले के नीचे घने जंगल में एक छोटा सा तंबू लगाया गया। हवा में पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं पक्षियों की चहचहाट। मैंने अपनी कमीज के नीचे पतला कवच पहन रखा था। मेरे दाहिने हाथ में बाघ नख लोहे के नुकीले पंजे जो मेरी मां जीजाबाई ने बनवाए थे। अफजल खान पालकी में आया, भारी भरकम शरीर, आंखों में घमंड। उसके साथ कुछ सेवक, हमने गले मिलाया। अचानक उसने मुझे जोर से जकड़ लिया और पीठ में कटार घोंपने की कोशिश की। मार जाए! मार जाए! उसकी गरज सुनाई दी, लेकिन कवच ने वार रोक लिया। ने तुरंत बाघनख से वार किया और फिर एक ही पल में सब खत्म कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और खेल पलट गया। मेरे साथी भी उसके विश्वस्त सेनापति सहित बंदा को मार गिराया। मैंने तुरंत प्रतापगढ़ की ओर इशारा किया और गर्जा, हर हर महादेव। किले से मेरी 10,000 सैनिकों की टुकड़ी, जो जंगल की हर घाटी, हर झाड़ी में छिपी हुई थी, झपट पड़ी। पहाड़ी इलाका हमारा था, उनकी भारी घुड़सवार फौज जंगल में फंस गई। हमने चारों तरफ से तीर, तलवार और भाले बरसाए। अफजल की सेना तितर बितर हो गई। लगभग 5,000 मारे गए, 5,000 घायल, 3,000 कैदी। हमने 65 हाथी, 4,000 घोड़े, 1200 ऊंट और 10 लाख रुपए से ज्यादा का माल लूट लिया। अफजल की लाश को इस्लामी रीति से दफनाया, कब्र बनवाई। ये जीत सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, इससे बीजापुर की कमर टूट गई। मैंने कैदियों के साथ इंसानी व्यवहार किया, घायलों को दवा दी, कुछ को घर भेज दिया। अफजल के 2 बेटों को सम्मान के साथ छोड़ दिया। मैंने पन्हाला, विशालगढ़, रायगढ़ जैसे किले जीते। मेरा स्वराज्य 2 गुना हो गया। ये पहला मिशन था जिसने मुगलों और सुल्तानों को चेतावनी दी। शिवाजी अब सिर्फ एक सरदार नहीं, एक तूफान है जो स्वराज्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है। तुम शिवाजी औरंगजेब के किले से कैसे निकले, ये वो पलायन है जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। मौत के मुंह से वापसी की ये कहानी सुनो, हर पल, हर सांस, हर खतरे के साथ। मौत की तलवार सिर पर लटकते हुए भी मैं कैसे सिर्फ 2 बड़ी टोकरियों में छुपकर चुपके से उस जाल से निकल आया। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि मुगल बादशाह औरंगजेब के विशाल आगरा किले में नजरबंद होकर चारों तरफ हजारों सिपाहियों का घेरा। साल था 1666। पुरंदर की संधि के बाद औरंगजेब ने मुझे आगरा बुलाया, कहा कंधार की सीमा संभालो, मुगल सेना में मानसबदारी लो। मैं जानता था ये जाल है,
लेकिन स्वराज्य के हित में मैंने 9 वर्षीय बेटे संभाजी को साथ लिया और 12 मई 1666 को आगरा पहुंच गया। दरबार में मुझे जानबूझकर नीचे बिठाया गया उन सरदारों के साथ जिन्हें मैंने पहले हरा रखा था। अपमान की आग मेरे अंदर सुलग उठी। मैंने गरज कर कहा, मैं गुलाम नहीं स्वतंत्र योद्धा हूं, और दरबार छोड़ दिया। तुरंत मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया। जय सिंह का बेटा राम सिंह मेरी सुरक्षा का जिम्मेदार था। चारों तरफ मुगल सिपाही, तोपें, घुड़सवार। औरंगजेब का इरादा था मुझे ग्वालियर किले में कैद कर मार डालना, लेकिन मैं शिवाजी था, मां भवानी का पुत्र। मैंने तुरंत योजना बनाई, अपने ज्यादातर साथियों को घर भेज दिया। राम सिंह से जमानत वापस ली, बीमार होने का नाटक किया, बुखार कमजोरी का बहाना। फिर शुरू हुआ मेरा चालाकी का खेल। मैंने ब्राह्मणों, साधुओं और गरीबों को मिठाई, फल, मेवे भेजने शुरू किए। बड़ी बड़ी टोकरियां हर रोज शाम को। पहले सख्त थे, लेकिन जब रोज की आदत पड़ गई तो वे लापरवाह हो गए। टोकरियों की जांच बंद हो गई। मेरे विश्वसनीय लोग नीराजी राव जी, दत्ता त्रिंबक तैयार थे। 17 अगस्त 1666 की वो काली अंधेरी रात आगरा में बारिश की बूंदें गिर रही थी। हवा में नमी। एक बड़ी टोकरी में मैं सिमट कर छुप गया, घुटनों को छाती से लगाए, सांस रोककर दूसरी टोकरी में छोटा संभाजी। टोकरियां ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़ाई गई। दान है, दान कहते हुए वे बाहर निकले। पहरेदारों ने सिर्फ झांका, कुछ नहीं देखा। हम किले के बाहर, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मुगल सिपाही पीछे पड़ गए। हमने घने जंगलों, गांवों, नदियों का रास्ता चुना। कभी साधु का भेष, राख मलकर, कभी व्यापारी बनकर। भूख, प्यास, थकान, डर, सब सहा रास्ते में हमने मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, गया, पुरी तक चक्कर लगाया ताकि पीछा करने वाले भटक जाएं। फिर गोंडवाना, गोलकुंडा होते हुए महाराष्ट्र लौटे। कई महीनों की ये यात्रा थी, मौत और स्वराज्य के बीच की दौड़। आखिरकार रायगढ़ पहुंच गया। मेरे लोग इंतजार कर रहे थे। मां जीजाबाई ने मुझे गले लगाया। ये पलायन सिर्फ भागना नहीं था, ये चालाकी, धैर्य और मां भवानी की कृपा का चमत्कार था। औरंगजेब को लगा था कि मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन मैं स्वतंत्र होकर लौटा। इसने मेरे स्वराज्य को नई ऊर्जा दी। बाद में सूरत लूटा, किले जीते, मुगलों को और परेशान किया। साथियों, कभी कभी सबसे बड़ी जीत बिना तलवार निकाले होती है। बुद्धि तलवार से ज्यादा तेज होती है। शिवाजी को कैद में नहीं रखा जा सकता। मौत भी मुझे छू नहीं सकती जब तक स्वराज्य का सपना अधूरा हो। जय भवानी। शाइस्ता खान पर शिवाजी का रात में हमला। 1000 सिपाही के बीच घुसपैठ। अंधी रात, हजारों मुगल सिपाहियों का घेरा। पुणे शहर में मेरे बचपन का लाल महल, और मैं सिर्फ 400-500 बहादुर मावलों के साथ दुश्मन के दिल में घुसपैठ कर रहा हूँ। तुम कल्पना कर सकते हो कि एक रात में कैसे दुश्मन के सिर पर वार किया, जिसने शाइस्ता खान की नींद उड़ा दी और मुगलों का मनोबल चूर चूर कर दिया। साल 1663 औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 की विशाल फौज देकर मुझे कुचलने भेजा। उसके साथ पठान, तोपे, हाथी। उसने चाकन किले को घेरा, तोड़ा और पुणे पर कब्जा कर लिया। मेरे बचपन के लाल महल में डेरा डाल लिया, जहां मैं खेला था, बड़ा हुआ शाइस्ता खान हुआ था। शाइस्ता खान ने वहां अपनी हरम, परिवार और सेना बिठा रखी थी। मैंने धैर्य रखा, सीधी लड़ाई नहीं की, योजना बनाई। 5 अप्रैल 1663 की रात सिर्फ चुनिंदा 4-5 बहादुर, नेताजी पालकर, मोरोपंत पिंगले, बाजी प्रभु, चिमनाजी बापूजी आदि कुछ साथी शादी के जुलूस का भेष बनाकर पुणे शहर में घुसे। बारात है, बारात कहते हुए मुख्य द्वार से अंदर अंधेरा घना था। चांद ढल चुका था। लाल महल की पीछे वाली रसोई की दीवार तक पहुंचे। मैं जानता था, हर गली, हर कोना दीवार में छेद किया। रसोई को चुपचाप मार गिराया। पिस्ता के शयन कक्ष की तरफ बढ़े, दीवार में छेद, कपड़े के पर्दे काटते हुए अंदर घुसे। अचानक शोर हुआ। दासियां जाग गईं। चीखी। शाइस्ता खान उठा, तलवार उठाई। मैंने आगे बढ़कर तलवार से उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां काट दी। सुबह मुगल शिविर में हड़कंप मच गया। शाइस्ता खान घायल, अपमानित। औरंगजेब ने उसे बंगाल भेज दिया सजा के तौर पर। पुणे फिर से मेरे कब्जे में आ गया। खून की फुहार, वो खिड़की से कूदकर भागा। उसके बेटे अब्दुल फतेह, 40 नौकर और 6 महिलाएं मारी गईं। पूरा महल कोलाहल से भर गया। क्या? मैंने दिखा दिया, मुगल कितने भी बड़े हो, मेरी जमीन पर रात भी मेरी है। मेरी मावले जानते थे, हर पहाड़ी, हर जंगल, करपर। ये तीसरा मिशन था जिसने मुगलों को सिखाया, शिवाजी सोता नहीं, वो जागता रहता है और अचानक वार करता है। जय भवानी। हिंदवी स्वराज्य के सच्चे वारिसों, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि एक साधारण मराठा सरदार, जिसे मुगल और बीजापुरी सुल्तान जमींदार कहकर अपमानित करते थे, कैसे राज सिंहासन पर बैठकर छत्रपति बना? कैसे एक छोटे से पहाड़ी किले में हिंदू स्वराज्य का जन्म हुआ, जिसने पूरे हिंदुस्तान के हिंदू स्वाभिमान को नई उड़ान दी? साल था 1674। मैंने पिछले 15-16 सालों में बीजापुर और मुगलों से दर्जनों किले जीत लिए थे। तोरना, राजगढ़, पुरंदर, पन्हाला, विशालगढ़, प्रतापगढ़, रायगढ़ का क्षेत्र कोंकण से लेकर दक्कन तक फैल चुका था। लेकिन औपचारिक रूप से मैं अभी भी सरदार या जमींदार ही था।
मुगल और सुल्तान मुझे राजा मानने को तैयार नहीं थे। मैं सोचा अब समय आ गया है कि हिंदू स्वराज्य की नींव औपचारिक रूप से रखी जाए। एक ऐसा राज्य जहां हिंदू धर्म, न्याय, बहादुरी और स्वतंत्रता फले फूले रायगढ़ किले को चुना गया मेरी राजधानी। चारों तरफ खाई और प्राकृतिक सुरक्षा। राजाभिषेक की तिथि तय हुई 6 जून 1674। वाराणसी से प्रसिद्ध पंडित गागा भट्ट को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। आपकी वंशावली पूर्ण हुई। उन्होंने मेरी कुल वंशावली का अध्ययन किया और मुझे सिसोदिया राजपूत वंश से जोड़ा। इससे मैं क्षत्रिय साबित हुआ। समारोह 9 दिनों तक चला। पहले गढ़ पूजन हुआ, शिरकाई देवी की पूजा की गई। मैंने प्रायश्चित व्रत रखा, पवित्र स्नान किया। 6 जून की सुबह जल्दी उठा, शुभ मुहूर्त में स्नान कर सफेद रेशमी वस्त्र पहने, फूलों की मालाएं, चंदन, कुमकुम और सुगंध लगाई आई। 8 प्रधानमंत्री, अष्ट प्रधान मंडल 8 दिशाओं में खड़े हुए। मोरोपंत पिंगले पेशवा, रामचंद्र पंत अमात्य, अन्नाजी दत्तो मंत्री आदि। स्वर्ण सिंहासन तैयार किया गया, शुद्ध सोने का सिंहासन जिसमें 9 रत्न जड़े हुए थे। मैं उस पर विराजमान हुआ। मेरी पत्नी सोयराबाई और पुत्र संभाजी भी पास बैठे। सबसे पवित्र क्षण आया। 7 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती का जल सोने के कलशों में लाया गया। इन कलशों से जल मेरे सिर, कंधों और पूरे शरीर पर गिराया गया। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। मैंने मां जीजाबाई के चरण स्पर्श किए। फिर सबसे यादगार क्षण, मुझे सोने में तौला गया। लगभग 16 मन 500 किलो से ज्यादा सोना। सोने को ब्राह्मणों, विद्वानों, गरीबों और सैनिकों में बांट दिया गया। कुल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। कई गरिमामयी उपाधियां दी गईं। छत्रपति, शक्करता, हिंदव धर्मोद्धारक, क्षत्रिय कुलवंत, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। राज छीन दिए गए। भगवा ध्वज, मछली, घोड़े की पूंछ, तराजू, गरुड़, सिंह आदि। समारोह में लगभग 50,000 लोग इकट्ठे हुए थे। मराठा सरदार, ब्राह्मण, सैनिक, किसान, विदेशी मेहमान तक। पूरा किला जयकारों से गूंज उठा। हर हर महादेव, शिवाजी महाराज की जय। कुल खर्च लगभग 15 से 16 लाख रुपया, जो उस समय बहुत बड़ी राशि थी। दुर्भाग्य से 18 जून 1674 को मेरी पूज्य मां जीजाबाई स्वर्ग से धार गई थी। इसलिए शुद्धि और पूर्ण समारोह के लिए दूसरा राजाभिषेक 24 सितंबर 1674 को किया गया। यह सिर्फ ताज पहनना या सिंहासन पर बैठना नहीं था, यह हिंदू स्वराज्य का जन्म था। मैंने पूरे हिंदुस्तान को संदेश दिया, हम गुलाम नहीं हैं, हम राजा हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी जमीन सब हमारा है। हजारों युवा स्वराज्य की लड़ाई में शामिल हुए। अब उनके सामने एक छत्रपति खड़ा था, न कि कोई साधारण सरदार। जय भवानी। वो रणनीति जिसने मुगलों की लाखों की विशाल फौज, उनकी तोपें, हाथी और घुड़सवारों को जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में उलझाकर रख दिया। वो सुनो, मेरी सबसे बड़ी रणनीति गुरिल्ला युद्ध, यानी गनीमी कावा की पूरी विस्तृत कहानियां। मेरी सेना कभी भी मुगलों जितनी बड़ी नहीं थी। मुगल फौज भारी भरकम होती थी। तोपें, हाथी, ऊंट, लंबी सप्लाई लाइन। मैंने सोचा हम उन्हें सीधे मैदान में नहीं लड़ेंगे, हम उन्हें अपनी जमीन पर लाएंगे जहां हम मालिक हैं। गनीमी कावा का मतलब था दुश्मन को पहाड़ी, घाटी, घने जंगल में खींच लाना, अचानक हमला करना, सामान, घोड़े, हथियार लूटना, उनकी रसद और सप्लाई लाइन काटना, फिर तेजी से गायब हो जाना। मैंने हल्की चप्पल घुड़सवार टुकड़ियां बनाई। हर सैनिक 2 घोड़े रखता था ताकि तेज भाग सके। हर मावला पहाड़ी रास्ते, गुप्त घाटियों से वाकिफ था। उदाहरण प्रतापगढ़ का मुठभेड़, अफजल खान को जंगल में खींचकर मार गिराया। पन्हाला घेराबंदी, मुगल सरदार सिद्दी जौहर ने पन्हाला घेर लिया। मैंने रात में 300-400 साथियों के साथ घोड़खिंड से निकलने की कोशिश की। अमीरों ने घोड़खिंड में दुश्मन को रोके रखा, वे सब शहीद हो गए। लेकिन मैं विशालगढ़ पहुंच गया। तो शाइस्ता खान पर रात का हमला, पुणे के लाल महल में 400 साथियों के साथ घुसपैठ। सूरत की लूट, 5000 सैनिकों के साथ अचानक शहर में घुसा। मुगल खजाने लूटे, लाखों रुपए लेकर भाग निकला। वाणी डिंडोरी की लड़ाई, मुगल सेना को जंगल में फंसाकर हरा दिया। मैंने खुफिया नेटवर्क बनाया। मैंने नौसेना भी तैयार की, 200 से ज्यादा जहाज जो अरब सागर में मुगल और पुर्तगाली जहाजों को लूटते थे। मैंने मजबूत किले बनवाए, रायगढ़, तोरना, राजगढ़, पुरंदर, लोहगढ़। इन किलों को मावल और कोकण की प्राकृतिक सुरक्षा मिली। मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी धीमी गति और लंबी सप्लाई लाइन थी। मैं उनकी रसद जलाकर, घास चारा नष्ट करके, पानी के स्रोत बंद करके उन्हें भूखा और थका देता था। उनकी भारी तोपें जंगल की राहों में फंस जाती, हाथी बेकार हो जाते। इससे मैंने बीजापुर को कमजोर किया, मुगलों को 25 साल तक परेशान रखा। औरंगजेब को अंत में स्वीकार करना पड़ा कि शिवाजी को हराना आसान नहीं। गनीमी कावा सिर्फ युद्ध की तरकीब नहीं थी, ये बुद्धि, धैर्य, मातृभूमि के ज्ञान और बहादुरी का मिश्रण था। आज भी दुनिया की कई सेनाएं इस रणनीति का अध्ययन करती है जिसने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी।
रणनीति और इच्छा शक्ति सब कुछ बदल देती है। जय भवानी।